नगर पालिका पड़ताल के तहत जब नेटवर्क 10 की टीम पीलीभीत पहुंची तो कितना विकास हुआ इसकी पोल खुलती नजर आई। एक और मौजूदा चेयरमैन विकास का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जनता नाखुश नजर आई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत बांसुरी के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ की बांसुरी की आवाज पूरे भारत में विख्यात है। ऐसे में पीलीभीत नगर पालिका परिषद में नेटवर्क 10 की टीम पहुंची, जहां विकास की जमीनी हकीकत को देखा। जहां एक और नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी दमखम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान में पीलीभीत नगर पालिका परिषद के नगर पालिका अध्यक्ष पीलीभीत की जनता से नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली गई, तो स्थानीय निवासियों का साफ तौर से कहना है कि नगर पालिका पीलीभीत में विकास कार्य को कराया गया है, लेकिन फिर भी कुछ खामियां रह गई हैं। स्थानीय आम जनमानस द्वारा बताया गया है कि नालियों का निर्माण न होने के चलते बरसात के समय जल भराव की स्थिति बनी रहती है और सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से सफाई न करने के चलते गंदगी के अंबार भी लगे रहते हैं, जिसके लिए स्थानीय आम जनमानस द्वारा कई बार नगर पालिका अध्यक्ष को इस समस्या से अवगत कराया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी एक दो दिन के लिए तो समय से साफ सफाई हो जाती है, इसके बाद फिर पुराने ढर्रे पर वापस आ जाती है। विकास कार्य तो 15 सालों से देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है शहरों में। और कभी कभी बरसातों के टाइम में 15 साल से देख रहे हैं कि हर साल पानी भर जाता है, बरसात के समय ही सफाई होती है। यही और मेरे नहीं लगता है कि हमारे चेयरमैन साहब कुछ कम करवा पाएंगे। सड़कें वो खुद ही पड़ी हैं, सफाई होती नहीं है। डेंगू आपने देखा ही है इस साल कितना फैला है। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि हमारे इस बार जीत पाएंगे। जो हमारे इस समय मौजूदा जो मतलब चेयरमैन साहब हैं, उनकी जीते हुए हैं और पिछले 3 जो हैं इलेक्शन से जीतते हुए भी आ रहे हैं। 15 सालों से यहाँ पे चेयरमैन है, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। जो 15 सालों में काम किया है ऐसा नहीं है, लेकिन जो 15 सालों में जो काम जितने लंबे समय से वो हैं, उस हिसाब से जो काम होना चाहिए, जितना उन्हें मौका दिया जनता ने, उस हिसाब से वो जो है जनता के लिए सही नहीं उतरे। मैं खुद मैं उनका जो है मतलब एक भुक्तभोगी हूँ। हमारे ही मतलब जो है कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ, वो मेन जो है मतलब स्टेशन रोड पर है। और जहाँ के डलाव घर के लिए मैं पिछले दशक से, लगभग 1 दशक से कई मैंने कोशिशें की, और लेकिन वो जो है वहाँ से नहीं हट सका। माननीय चेयरमैन साहब का मतलब जो है उसमें ये भी कहना था कि ये यहाँ से नहीं हटेगा, ये यहीं पर ही रहेगा, और ये डलावघर बना मतलब जो है ये मतलब शासन या प्रशासन की तरफ से ये बनाया गया है। उसमें अभी तक वो डलावघर वैसा ही है। कॉलोनी के मेन गेट पर है। कॉलोनी में बच्चे भी आते हैं, लोगों का भी आना जाना है, और इस डेंगू के इसमें उसमें जो है उसने कई सारी, हमें लगता है कि उसने बीमारियों को भी बहुत न्योता दिया है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कॉलोनी के लिए भी नहीं, कॉलोनी के लोग और समर्थन में हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई होंगे, लेकिन मैं उनके जो समर्थन में नहीं हूँ। मुझे ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारी जो है मतलब समस्याओं को सुने और उसका जो है पूर्णतः समाधान करे। सभासद तो में क्या विकास करवा रहे हैं। हाँ, चेयरमैन तो फिलहाल सही है, स्थिति है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। देखें आप नालियों के हाल दशा है, सड़क की दशाएं देखें, सब पानी भर जाता है। यहाँ पे बहुत दशा खराब है। अक्सर नल खराब हो जाता है, ये वो टिप टाप करते हैं, चले जाते हैं, बस कुछ नहीं। चेयरमैन वो चुनेंगे जो जनसेवा करे, पब्लिक के लिए कुछ काम करे। मेरा कहना तो सबसे पहले यही है कि काफ़ी समय हो गया इस रोड, ये वाले रोड की तरफ कोई रुझान नहीं आया है। और ये अगर रोड की, जैसे हमारी दुकान सामने पड़ती है, अब ये पत्थर है, कोई गाड़ी जाती है, एक बार अचानक की बात है कि पत्थर कूद के हमारे यहाँ ऊपर लगा के, तो हमें कष्ट हुआ। तो कई बार हमने दर्ज कराया भी था, कोई इसका मसला हल नहीं हुआ। तो अब हम यही कहना चाहते हैं, चुनाव भी सर पे है, थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया जाए तो शायद चुनाव में खूब समर्थन मिलेगा, हमारा भी और सबका भी, सहयोगी लोगों का। जी, देखिए विकास कार्य हुआ है,
पर कुछ क्षेत्रों में हुआ है जहाँ उनका अपना लगता है, उनको ऐसा मुझे लगता मानना है मेरा, उन्होंने अपने अपने स्तर से अपनी जगह पे करवा लिया है, लेकिन उन्हें जो लगता है कि हाँ नहीं करवाना चाहिए, शायद नहीं करवाया गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी आए कैंडिडेट, कोई भी हो, अच्छी बात है, लेकिन ये काम भी ध्यान देना चाहिए सब जगह। एक तरफ को आदमी सब एक से ही होते हैं। अरे कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान देता तो अब तक ये सड़क अच्छी खासी होती अब है। और कभी पोल की बत्ती नहीं सही होती है, आते हैं चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये कब से रोड जो है बेकार है? मल्लम पट्टी हो जाती है और चलता रहता है, ऐसे ही टूट जाता है, कोई देखने वाला नहीं। इधर से सभी निकलते हैं, सभी अफसर लोग निकलते हैं, सभी कोई निकलते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। और जो चेयरमैन है उनके द्वारा विकास कार्य किए गए? और उनके द्वारा जो अपने मोहल्ले हैं उनके ना, वहीं हुआ है, इधर कहीं नहीं होता है। तो उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं वो लगभग सही काम तो कराए हैं उन्होंने, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि कूड़ा पड़ा रहता है। और नालों की जो सफाई है, बरसात में जो दिक्कत आती है पानी जल भराव की, वो समस्या है। दूसरी अभी जो पानी की जो है टंकी का, वो अभी तक सप्लाई का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो जो पानी की टंकी का जो है वो सुचारू रूप से अभी, क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो अभी तक लगभग चालू नहीं हो पाया है शहर में, पूरे शहर में। नगर निकाय चुनाव के लिए लगभग कई दावेदार खड़े हुए हैं, जी, तो ऐसे में जो है आप किसे वोट करना चाहेंगे? वोट का तो साहब अभी तो कैंडिडेट अपने अपने नाम दे रहे हैं। अभी तो जब चुनाव आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जो है किसे वोट देना है और कौन है ऐसा जिसे वोट देना चाहिए। उनका विकास भी यही है, इन्होंने पानी लाइन पड़वाई है, वही सही नहीं है। अभी घरों में पानी तक नहीं आ रही है किसी के, जगह जगह पैप फट रहे हैं उनके, समझे। इतना पैसा लगा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल बेकार जा रही है नगर पालिका का पैसा, लाखों के ठेके हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, उसकी दृष्टि से जो है यहाँ कैसा कार्य हो रहा है? नहीं वो तो सही है, मगर नगर पालिका नहीं, नगर पालिका का जब उन्होंने गैस की लाइन बढ़वाई है, नगर वो तो हर सही कर रहा है जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, वो पिछले 1.5 दशक से नगर पालिका की सीट पे काबिज हैं, और अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई विकास के कार्य में कोई सहयोग नहीं किया। अभी आप देखें, जब नालों की सफाई होती है तो वो जून जुलाई में ही होती है, बरसात के समय पे। अभी जब काफ़ी पिछले 2-3 महीने पहले जुलाई में बरसात हुई थी, तो उस समय पूरी सड़कें पूरी पीलीभीत लबालब थी। पूरी पीलीभीत तो क्या, इवन उनके घर के आगे तक पानी भर गया था। स्ट्रीट लाइटें सब फेल हैं, कोई नहीं जलती, सब सड़कों पे गड्ढे हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। और कोई भी ना सुरक्षा व्यवस्था है, ना आपकी जब अभी डेंगू आया तो डेंगू के समय में भी ना उनके द्वारा कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ना कोई प्रॉपर फॉगिंग कराई गई। फॉगिंग के नाम पे जो मशीन निकलती है, मशीन में केवल धुआं होता है, उसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी किसी तरह का कोई केमिकल हो जिससे आपके कीटाणु मरे। सैनिटाइजेशन जो होता है, कोरोना के समय पे जो सैनिटाइजेशन हो, उसमें केवल पानी की मात्रा ज़्यादा थी, सैनिटाइजेशन कुछ भी नहीं था उसमें। तो हमें इस बार इनसे थोड़ा सा बदलाव चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस बार इनको दोबारा से चांस देना चाहिए। कहना क्या, कोई नेता कोई सही है ही नहीं यहाँ पर, सब ऐसी भ्रष्टाचार हैं। सबसे बढ़िया जो थे पुतकित खरे थे अधिकारी, उनसे अच्छा ना कोई आया है ना कोई आएगा। पूरे शहर को चमका दिया उन्होंने, खंभों में तार उर सब लगवा, पन्नी उन्नी सब लगवा दी सारी। और यहाँ जो भी नेता आ रही है वो सब ऐसी हैं, बेकार। कैसे नेता आप चाहते हैं? अरे ईमानदार आदमी हो, काम कराने वाला मेहनत से। तो यानी आपके कहने का मतलब है चेयरमैन द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाएंगे? कोई विकास ही नहीं हो रही है शहर में, जो गड्ढे हैं वो गड्ढे ही पड़े हुए हैं वैसे ही, सिर्फ उनके पेट भर जाए हैं सबके। बाकी हम तो चाह रहे हैं अधिकारी आ जाए कोई बढ़िया, हम तो कह रहे हैं नेता खत्म ही हो जाए बिल्कुल, यहाँ से पीलीभीत से नेता ही ना हो कोई। इस समय जो अधिकारी हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, अधिकारी ठीक है, सही है, मगर जो पुतकित खरे आ गए उनसे अच्छा अधिकारी ना कोई आया है ना कोई आएगा। नहीं, चेयरमैन ठीक हैं और काम भी अच्छा करा उन्होंने, परवाज जज्बाल हैं वो, काम सही करा, अच्छा काम करा है। कूड़ा रोडों पे से उठता नहीं था, अब उठ रहा है, घरों घर गाड़ियाँ आ रही हैं, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। कितने समय से हैं ये चेयरमैन? ये चेयरमैन मेरे 2 बार हो गए, 10 साल 2 बार हो गए, तीसरा के फिर बनेंगे जी। हाँ, इनका काम करने का तरीका आप लोगों को बढ़िया लगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस साल भी और इससे 5 साल पहले भी बड़ा अच्छा उनका काम रहा, ऐसी बात नहीं। जो मैं ये देखता था सड़कों पे कूड़े वगैरह, जो ढेर नालियाँ जो हैं बंद रहती थी, चौक हो जाती थी,
तो 5 साल के अंदर तो उधर तो बीच में काम नहीं किया था उन्होंने। 5 साल के बाद जब उन्होंने आए इस लाइन पे, और इस लाइन पे आने के बाद उन्होंने रोड, मैं ये खुद देखता हूँ सुबह का 7:30 बजे कि वो इस रोड से निकल कर जाते हैं, हर गली हर मोहल्ले जो है जा कर के देखते हैं कि कहाँ पे कूड़ा है फंसा हुआ है, कहाँ जमादार ने उठाया, कहाँ नहीं उठाया। ये बड़े सौभाग्य की बात है, कितने बढ़िया जो है चेयरमैन हमको नहीं मिल पाएगा, और इससे बढ़िया चेयरमैन हमें देखा नहीं। क्योंकि इससे पहले और भी चेयरमैन आए, उन्होंने इतना बढ़िया काम नहीं किया जितना कि जायसवाल ने किया है। और ये हर जगह सुबह 7:30 बजे हमेशा मोटरसाइकिल से 2 लोग जो है घूमते रहते हैं, और उनका काम साफ सफाई का बड़ा अच्छा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीलीभीत में काम तो हुआ है, लेकिन वो नाकाफी है। नालियां टूटी होने के चलते नालियों का पानी मेन सड़क पर चलने लगता है, जिससे आम जनमानस को आने जाने में असुविधा होती है। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे 1 महीना हुआ है पीलीभीत नगर पालिका में ज्वाइन किए हुए। तो नगर पालिका बेसिकली मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई एक संस्था है, तो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा फोकस सफाई पर ही रखा है, और हमारी जो मेन रोड्स हैं उनको हमने फोकस करके उनकी विशेष सफाई अभियान चलाया है। बाकी शासन की प्राथमिकता थी कि जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उनसे शहर को मुक्ति दिलाई जाए, तो हमने 3-4 जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे शहर के, उनको टोटली क्लीन करा के और उनको ब्यूटीफाई करने का प्रयास किया है, जो कि अभी भी चल रहा है। बेसिकली एक नगर सुशोभन अभियान सरकार की प्राथमिकता का कार्य है। तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम चौराहों को थोड़ा सा मेंटेन करें, जैसे हम डेली क्लीनिंग करा रहे हैं चौराहों की, जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, डस्ट की लेयर्स आ गई थी। तो हमारी टीम डेली मॉर्निंग में जो चौराहे बने हुए हैं, जो आइलैंड्स बने हैं, उनकी क्लीनिंग करता है। हमारे सफाई कर्मचारी रोज़ सुबह सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, नालियों की सफाई, क्योंकि डिसीज़ का भी टाइम था, तो इसको रोकने का भी पूरा प्रयास किया गया है। लाइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उनको भी एज मच एज़ पॉसिबल कवर कर लिया गया है। और जो हमारा फोकस अभी ये रहा है कि जो एसेट्स हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड एसेट्स हैं, वो धूल ना फाके, उनको हम सही से यूटिलाइज़ करें। हमने MRF को भी फंक्शनल किया है, ऑल्दो अभी पूरी परफॉर्मेंस उसकी नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे, बट मैनुअली हम MRF पे भी काम करा रहे हैं। और जो हमारे रनिंग वर्क्स थे उनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। कई काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो रनिंग में हैं, और जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है उनके लिए ठेकेदारों को नोटिस दिए गए हैं, और बाकी को वार्न किया गया है कि वो विद इन टाइम अपना काम पूरा करें। नगर पालिका की पड़ताल में काम तो दिख रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। नगर पालिका चेयरमैन के काम से जनता खुश नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या चुनाव होता है। जैसा कि नेटवर्क 10 की टीम द्वारा पीलीभीत नगर पालिका क्षेत्र में पहुंचा गया, और जो है यहाँ के लोगों से मिले, बातें की, और पिछले 5 सालों में जो यहाँ के चेयरमैन है प्रभात जायसवाल, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या क्या अनियमितताएँ बची हैं, उनके बारे में लोगों ने बताया कि विकास कार्य तो किए गए हैं, लेकिन बरसात के समय जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न रहती है। यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई भी लेट लतीफ़ होती है। जैसा कि बहुत से लोगों से मिले, और चुनाव नज़दीक है नगर निकाय के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जनता जो है उसका साफ तौर से कहना है कि अब की बार वो ऐसे चेहरे को लेके आएंगे जिसके द्वारा विकास कार्य करवाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष शुक्ला के साथ संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत।